नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर के लाभार्थी 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन और कृषि विज्ञान केंद्र तथा सेवा केंद्र वर्चुअली रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर के काजरी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर के गोड़ामालानी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वित्तीय प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम इन्फिनिटिव फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 7.7% की वृद्धि पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि देश में विमानन क्षेत्र निरंतर प्रगति पर है और आगामी वर्षों में 1000 विमानों की खरीद की जाएगी। इन्फिनिटिव फोरम वित्तीय मामलों का एक वैश्विक चिंतन मंच है, जिसमें मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान के लिए नई तकनीकों के उपयोग पर विचार विमर्श किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश दौरे पर हैं। उन्होंने बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री धनखड़ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी है। उपराष्ट्रपति जयपुर होते हुए दिल्ली लौटेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में ये अदालतें लगाई गई हैं। लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से फौजदारी, चेक अनादरण, धन वसूली और दुर्घटना दावा सहित जमीन से संबंधित मामलों का निपटारा किया जा रहा है। मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश भर में 500 से अधिक बेंचों का गठन किया गया है। प्रदेश भर में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में सर्द हवाओं के साथ कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जोधपुर संभाग और हाड़ौती के कई जिलों में भी सुबह के समय कोहरे की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में मैदानी इलाकों में सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में 7, चूरू में 7.3, पिलानी, सिरोही और हनुमानगढ़ के संगरिया में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। दिन के तापमान में भी कमी देखी गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सेना की डेजर्ट कोर की ओर से उदयपुर के एकलिंगगढ़ सैन्य स्टेशन पर 6 से 8 दिसंबर तक इस्लामगढ़ फतेह दिवस मनाया गया। कोणार्क विजय दिवस की याद में आयोजित कार्यक्रम में सैन्य स्टेशन पर बने युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि दी गई। इस दौरान वीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयानंद राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय समारोह के दौरान वीरांगनाओं और 1971 के भारत पाक युद्ध के नायकों के साथ भी संवाद कार्यक्रम हुआ। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए राज्य भर में इंतजाम किए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। डूंगरपुर में 2 लाख से अधिक बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की सफलता के लिए आज शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। भीलवाड़ा में 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों को खुराक देने के लिए 1,500 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।